अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असनात महमूद और आज की वीडियो में मैं आपको रिसेंटली पब्लिश होने वाले और उस पर अमल दरामद जारी होने वाले कानून यानी कि डिक्रेतो फ्लूसी सीजनल वीज़ा या कोटे वाली इमिग्रेशन जो इटली से बाहर मौजूद बंदों को बुलाने के लिए हर साल इटालियन गवर्नमेंट खोलती है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी तक वीडियो ना बनाने का मेन मकसद ये था कि जब तक किसी कानून की मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन वाली सर्कुलर ना आ जाए और उसका तरीक़ाकार और उसकी रिक्वायरमेंट्स ना सामने आ जाएं, तब तक कोई भी बात बताना कबल अज़ वक्त होती है। और हमारी क्योंकि आदत है कि जब तक कोई चीज़ मुकम्मल ना हो जाए, उसका हर पहलू सामने ना हो आ जाए, किसी गलती से बचने के लिए बेहतर यही होता है कि तब तक वीडियो ना बनाई जाए। अब हम आते हैं इस कानून की तरफ। ये एक ऐसा कानून है कि पहली दफ़ा इस तरह से हुआ है कि इटालियन गवर्नमेंट ने 2023, 2024 और 2025 तीनों सालों के कोटे का एक ही बार में ऐलान कर दिया। हम अभी इस वीडियो में सिर्फ 2023 की बात करेंगे। जो सेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं उनमें ऑटो ट्रांसपोर्टो per conto terzi, यानी कि जो बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं उनके लिए अप्लाई किया जा सकता है, मगर इसमें पाकिस्तानी शामिल नहीं है क्योंकि पाकिस्तान का लाइसेंस इटली में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यानी इस सेक्टर में सिर्फ उस मुल्क के लोगों के लिए दुमानदा किया जा सकता है जिस मुल्क का बड़ा लाइसेंस या कोई भी लाइसेंस कानूनी तौर पे इटली में चेंज हो सके। दूसरा सेक्टर इसमें टूरिस्टिको अल्बेर्गिएरो है, यानी कि होटल्स और टूरिज्म से रिलेटेड सेक्टर। उसके बाद इसमें एग्रीकल्चर का सेक्टर है जो कि स्टाजोनाले सीजनल वीज़ों का सेक्टर है। उसके बाद इसमें एडिलित्सिया यानी कि तामीरात का सेक्टर है जो ये मिस्त्रियों वगैरह का और कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले लोगों के लिए। उसके बाद इसमें मैकेनिकल सेक्टर है। उसके बाद इसमें माहीगीरी का सेक्टर है, यानी कि जो मछलियाँ वगैरह पकड़ने का काम करते हैं। उसके अलावा इसमें अलिमेंटारे का सेक्टर मौजूद है, यानी कि जो खाने पीने से रिलेटेड इंडस्ट्री है। इसके अलावा अकोंचातोरी बाल काटने वाले लोग, टेलीकम्युनिकेशंस और इद्राउलिची यानी कि जो होते हैं पाइप वगैरह डालने वाले प्लम्बर वगैरह, उनके लिए, और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रीशियंस का, ये सेक्टर्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जो इस साल की एक नई चीज़ सामने आई है वो है कि इस साल इस कोटे में लवोरो डोमेस्टिको और सोचो सैनिटारियो यानी कि असिस्टेंसा सोचो सैनिटारिया भी शामिल किया गया है। यानी घरों में किसी मदद इमदाद के लिए रखे जाने वाले लोग, उनका भी नुमाइंदा हो सकता है। और अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसा कोऑपरेटिवा है या एसोसिएशन है जो कि बुज़ुर्गों या माजूर अफराद की निगहदाश्त का काम करती है, तो वो भी नुमाइंदे कर सकेगी। अब हम आते हैं कोटे की तरफ। बाकी जो सेक्टर्स हैं उनका तो कोटा काफ़ी ज़्यादा है, मगर डोमेस्टिक जो है उसका पूरी इटली में और पूरी दुनिया के लिए 9,500 का कोटा है। रिक्वायरमेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, जो कंपनीज अप्लाई करेंगी, मसलन एग्रीकल्चर वगैरह या जो होंगी ट्रांसपोर्ट वगैरह की कंपनीज, वो कम अज़ कम स्टेबल कंपनीज होनी चाहिए। उनके सारे टैक्सेस वो बेशक जिनसे अदल इंतराते इम्स या इनल के हों वो क्लियर होने चाहिए। उनके पास इतनी आमदन होनी चाहिए कि वो एक बंदा रखना अफोर्ड कर सकते हों, और उनका जो अमिनिस्ट्रेटोरे लेगाले है या उनका जो हेड है वो भी लीगली इटली में रहता हुआ होना चाहिए, यानी कि या इटालियन नेशनल होना चाहिए या उसके पास सेम्प्रे की सजोर होनी चाहिए। इसी तरह जो डोमेस्टिक वाला दातोरे दी लावोरो है, यानी कि जिसने डोमेस्टिक घर के काम के लिए किसी बंदे की एप्लीकेशन देनी है, उसके पास भी या तो इटालियन नेशनैलिटी होनी चाहिए या सेम्प्रे की सजोर होनी चाहिए, हमेशा वाली इलिमिटेड सजोर होनी चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है डोमेस्टिक दुमानदों में आमदन का, तो अगर तो कोई बंदा घर में अकेला रह रहा है, यानी कि स्तातो दी फैमिलिया में सिर्फ एक ही बंदा मौजूद है, तो इस सूरत में उसे 20,000 का कुद दरकार होगा। और अगर एक ही घर में ज़्यादा बंदे रह रहे हैं, बेशक उनमें से बाकी सारे काम नहीं करते, सिर्फ एक काम करता है, तो इस सूरत में 27,000 की आमदन सालाना आपको शो करनी पड़ेगी। इस आमदन को पूरा करने के लिए आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार का खुद भी साथ शामिल कर सकते हैं। दुमानदे जो हैं वो
صرف ایک شرط اس سے پہلے آپ نے پوری کرنی ہے، ایگریکلچر والے سیکٹر کو چھوڑ کے، یعنی کہ سیزنل ویزے والے سیکٹر کو چھوڑ کے جو لابورو سبوردیناتو کے سیکٹر ہیں، ٹرانسپورٹ وغیرہ، ڈومیسٹک سارے، انہوں نے سب سے پہلے اپنے علاقے کے چنترو پر امپیگو کو ایک درخواست دینی ہے کہ مجھے اس ریکوائرمنٹ کا، اس لیول کی تنخواہ کا اور اس ایکسپیرینس کا ایک بندہ چاہیے یا 2 بندے چاہیے، اور آپ مجھے وہ بندہ فراہم کریں اٹلی کے اندر موجود بندوں میں سے۔ اگر 15 دن کے اندر آپ کو چنترو پر امپیگو جواب نہیں دیتا، یا جس بندے کو آپ کی طرف بھیجتا ہے وہ کام پر آتا ہی نہیں ہے، یا جو بندہ آپ کو وہ دیتے ہیں وہ آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق اس پہ پورا نہیں اترتا، تو پھر آپ اس کے بعد اپنی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن فائل کرنے کی یعنی کہ انٹر کرنے کی لاسٹ ڈیٹ 26 نومبر ہے۔ 26 نومبر کے بعد ویب سائٹ جو ہے وہ دماندے انٹر کرنے کے لیے بند ہو جائے گی۔